So today we discuss about the electrostatics, which is important chapter of class 12th. And before this, go into the deep of electrostatics, we discuss some component and some particles natures. Like first one is charge. तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए पार्टिकल, और ऐसा पार्टिकल जिसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इट फील ए फोर्स, दिस इज एन चार्ज। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक पार्टिकल है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है या फोर्स फील करता है, दिस इज एन चार्ज। चार्ज टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। सो चार्ज की ये है कि इफ द चार्ज आर केप्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास रखे हुए हैं और दे आर सेम साइन, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और बिसाइड ऑफ दिस, अगर दो चार्ज हैं और बोथ आर अपोजिट साइन, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. E is the electron of charge which is 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। सो चार्ज है ना, कभी भी फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, E का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। और सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। और यदि किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है, इफ एन बॉडी हैव एन चार्ज, तो हम उसे ओनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन चार्ज। और सेकेंड वी डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या डिफाइन करता है? कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स डिफाइन करता है, ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। मतलब इफ टू चार्जेस, कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स फील करेंगे। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के द्वारा फोर्स फील करेगा और उसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। और कूलम्ब्स लॉ इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिफाइन करता है, विच इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, विच इज R। लाइक दैट वी कैन से देयर बी ए Q1 चार्ज और देयर बी ए Q2 चार्ज, और जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो R है। तो ये एक दूसरे पे, जैसे Q1 है Q2 से ऐसे फोर्स फील करेगा, सेम एज Q2 की वजह से Q1 भी फोर्स फील करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड whose value is this one, K Q1 Q2 upon R square। Here K is the dielectric constant जिसे हम डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एन वैक्यूम। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करते हैं, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिफाइन करते हैं, देन द बोथ द चार्जेज आर मस्ट बी एट स्टैटिक या स्टेशनरी कंडीशन। इट मीन्स जो चार्ज होते हैं वो मूवेबल नहीं होने चाहिए, वो एक जगह पे फिक्स होने चाहिए एट ए सर्टेन डिस्टेंस, तभी हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। बिकॉज अगर द चार्ज इज मूवेबल तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वो मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रक्शन आ जाता है, इसलिए वी यूज ऑल स्टेशनरी चार्ज पर ही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। और उसके बाद इफ वी डिस्कस, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो लेट्स देयर बी ए पार्टिकल या चार्ज है एट Q1। Q1 जो चार्ज है
वो पुट डाउन हुआ है एट द ए एंड Q2 इज बी एट बी। ये सर्टेन डिस्टेंस है, हम कार्टेशियन प्लेन में हम देख सकते हैं। अब नाउ जो Q1 है वो Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो एक डायरेक्शन में होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो ये एक डायरेक्शन में होगा। तो हियर हम मैग्नीट्यूड तो सिंपली लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी Q1 to Q2 if both the charge are positive, then the direction of the force is this here. And if अगर Q2 is for applying a charge on Q1, then the force direction is this if both charges are negative. So direction can be decided by the coordinates of these two particles या charge. Now we move on permittivity. Here permittivity is the medium dependent property. मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें। अगर हम भी डिस्कस अबाउट द वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू 1, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो 1 होती है, और फॉर वाटर इट इज 81 एंड फॉर मेटल्स इट इज इनफाइनाइट। सो हियर वी डिफाइन K जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था हमने, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, बिकॉज K इज इक्वल टू 1 हो जाता है हियर। If in an other medium this K या dielectric constant is defined as 1/4 pi epsilon, here epsilon is epsilon naught into R, which is given here like that.